बिहार में नीतीश तेजस्वी की टीम से पहला विकेट गिर गया है। कार्तिकेय सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। थोड़ी ही देर में कार्तिकेय की दानापुर कोर्ट में पेशी होगी। किडनैपिंग केस में ये पेशी होने वाली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही कार्तिकेय ने गन्ना मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और कार्तिकेय को कल की कानून मंत्रालय से हटाकर गन्ना उद्योग विभाग दिया गया था। कार्तिकेय सिंह पर सरेंडर के बजाय मंत्री पद की शपथ लेने का आरोप लगा था, जिसको लेकर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया था। कई दिन तक विवाद के बाद कार्तिकेय सिंह को अब कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया था। उनकी जगह शमीम अहमद को कानून मंत्री बनाया गया, लेकिन कार्तिकेय सिंह 24 घंटे भी गन्ना मंत्री नहीं रह पाए। कल देर शाम अपना इस्तीफा नीतीश कुमार को भेज दिया गया और उनकी जगह राजस्व मंत्री आलोक मेहता अब गन्ना उद्योग का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। तो बिहार में 10 अगस्त को नीतीश सरकार बनने के बाद 16 अगस्त को पहला कैबिनेट विस्तार हुआ था। इसमें मोकामा से एमएलसी कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया था, लेकिन सिर्फ 15 दिन के अंदर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि कानून मंत्रालय वापस लिए जाने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। साथ ही आज दानापुर कोर्ट में उनकी पेशी भी है। उनके खिलाफ 2014 में एक बिल्डर के अपहरण का आरोप भी है। तो आपको बता दें कि 16 अगस्त के दिन कार्तिकेय सिंह ने आरजेडी कोटे से शपथ ली थी और 16 अगस्त को ही उन्होंने अपहरण के लिए एक मामले में सरेंडर करने का था, लेकिन वो सरेंडर करने नहीं पहुंचे, वो शपथ ग्रहण के लिए पहुंच गए। असल में कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज है। इसी को लेकर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था, लेकिन कार्तिकेय ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया और 16 अगस्त को मंत्री पद की शपथ लेने पहुंच गए और इस घटना ने बिहार में भूचाल ला दिया है। और बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जंगल राज की वापसी का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि बाहुबली अनंत सिंह के करीबी होने की वजह से ही कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री का पद सौंपा गया था। और आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर कार्तिकेय सिंह अनंत सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अनंत सिंह अभी जेल में बंद है। तो ये तस्वीरें जब आई उसके बाद भूकंप मचा और बीजेपी को मौका मिला था आरजेडी और नीतीश कुमार को घेरने का। नीतीश कैबिनेट में हलचल के बाद बीजेपी एक्टिव हो गई है। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट करके कहा कि नीतीश कुमार पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए और अभी तो बस शुरुआत है, आगे कई और विकेट भी गिरेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट में 1/3 से ज्यादा दागी मंत्री मौजूद है और उनका दावा है कि बीजेपी ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार सवाल उठाती रहेगी और अभी कई और मंत्रियों का इस्तीफा होना है, यह दावा है सुशील मोदी का। तो बीजेपी काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है नीतीश कैबिनेट में इस पूरी हलचल के बाद। कार्तिकेय सिंह के इस्तीफे पर सुशील मोदी का हमला तेज हो गया है। नीतीश ने मंत्री बनाने से पहले प्रोफाइल नहीं देखी, ये कहा गया। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और लालू यादव के दबाव में ही मंत्री बनाया गया है कार्तिकेय सिंह को। कार्तिकेय साफ है कि इस्तीफा क्यों देना पड़ा उन्हें। नीतीश के आधे दर्जन मंत्री बाहुबली या फिर डॉन या फिर माफिया है, यह आरोप है सुशील मोदी का। सुशील मोदी जो कि डिप्टी सीएम रह चुके हैं और इस वक्त राज्यसभा के सांसद है बीजेपी के। नीतीश जी, आप इतने कमजोर हो गए कि आपको मालूम नहीं था। आप तो गृह मंत्री हैं। मंत्री बनाने के पहले एक एक विधायक का पूरा और बायोडाटा मंगाया जाता है, विजिलेंस की रिपोर्ट आती है। उसके बावजूद लालू के दबाव में आपने उनको मंत्री बना दिया और बाद में जब उनके इस्तीफे की मांग होने लगी तो लालू यादव ने कहा कि सुशील मोदी झूठा है। मुझे पूरी जानकारी है कि कार्तिकेय कुमार निर्दोष हैं। आज फिर क्यों इस्तीफा देना पड़ा? और ये 20 दिन तक इस प्रकार की फजीत होती रही। पूरे देश में बिहार की क्या छवि बनी? और देखिए, जैसे क्रिकेट के मैच का ये पहला ओवर था, जिस पहले ओवर में नीतीश जी क्लीन बोल्ड हो गए। तो ये तो पहला विकेट गिरा, अभी और कई विकेट गिरेंगे। अभी देखते जाइए क्या क्या होता है, चूँकि इनके मंत्रिमंडल में आधे दर्जन बाहुबली हैं, डॉन हैं, माफिया हैं, जिनकी छवि समाज में अपने ज़िले के अंदर अपराधी की छवि है, अपहरणकर्ता की छवि है, किडनैपर की छवि है, हत्या की साजिश करने वालों की छवि है, आर्म्स एक्ट रखने वालों की छवि है। तो ऐसे लोगों को लेकर आप कब तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे? इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, कितनी देर में कार्तिकेय सिंह की यहाँ पर पेशी होगी? देखिए, अपहरण के जिस मामले में कार्तिक कुमार को राहत मिली हुई थी निचली अदालत से, वो 1 सितंबर तारीख थी और आज 1 सितंबर है। चूंकि राहत की जो तारीख थी उसका आखिरी दिन, तो ऐसे में आज जमानत पर सुनवाई होगी। जो एंटीसिपेटरी बेल उन्होंने फाइल किया था
और आज कई संभावनाएं बनती हैं, या तो उनका बेल खारिज हो सकता है, या फिर उनको बेल मिल सकता है, या फिर आगे सुनवाई की तारीख आ सकती है। तो थोड़ी देर में ये सुनवाई होगी, माना जा रहा है करीब 12 बजे के बाद इस पर सुनवाई होगी। लेकिन जो कार्तिक कुमार के जो करीबी लोग हैं उनका कहना है कि उनके वकील अदालत में जाएंगे, खुद कार्तिक कुमार नहीं जाएंगे। लेकिन जाहिर है आज की जो तारीख है वो कार्तिक कुमार के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि आज उनके जो राहत मिली हुई थी निचली अदालत से वो उसकी तारीख खत्म हो रही है। तो ऐसे में ये भी संभव है कि यदि उनकी याचिका जो अग्रिम जमानत याचिका है वो खारिज हो जाती है, उनको बेल नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और निश्चित रूप से यही कारण है कि नीतीश कुमार ने कल ही उनसे इस्तीफा ले लिया। पहले उनका विभाग बदला गया, लेकिन फिर इसके बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया, क्योंकि जाहिर है जिस तरह से लगातार विपक्ष हमले कर रहा था, इसको लेकर सरकार की फजीहत हो रही थी, और निश्चित रूप से उसी से बचने के लिए उनका इस्तीफा ले लिया गया। और आज निर्भर करेगा कि कोर्ट में क्या कुछ होता है, उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय होगी। बिल्कुल नीतीश, आप नजर बनाए रखें, हम आपके पास आगे अपडेट के लिए आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।